अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 36 और टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ का बताती हूँ कि ग्राफ क्या है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। हम इसकी ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। अब देखिए कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, तो देखिए उस बॉडी का क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। टाइम भी है, बॉडी मूव कर रही है, टाइम भी कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। इसके साथ हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब किसी भी बॉडी का हमने ये चारों चीजें क्या करनी है, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि देखिए हम रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर फिगर के थ्रू मैं बताऊंगी कोई बॉडी है मूव कर रही है, उसकी इतनी वेलोसिटी है, टाइम है, उसका इतना डिस्टेंस है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को यूज करते हैं, ठीक है। और हम बेसिक हमारा यहाँ पे टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है। वो मोशन में वो एक दफा क्या करेगी, वेलोसिटी की बात करें तो वो एक दफा क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, फिर क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और नेक्स्ट हम थर्ड वन कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मूव करती है। देन उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी। आप देखें इसकी एग्जांपल लेती हूँ कि देखें एक पॉइंट लेते हैं ए, इस पॉइंट के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने जो टाइम कवर किया वो मोशन मूव, वहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब कहते हैं कि वो पॉइंट किस पे चली गई है, बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात ये आपने ज़हन में रखनी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब बी पॉइंट के ऊपर की है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसने यहाँ पे 1 सेकेंड, सॉरी कह सकते हैं हम 2 सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारी इस पॉइंट के ऊपर थी, तो वेलोसिटी आपकी 0 कह सकते हैं, और यहाँ पे आपका टाइम क्या है, 0, 10 मीटर पर सेकेंड से उसने स्पीड को कवर किया, उस इतनी वेलोसिटी के साथ वो बी पॉइंट के ऊपर की है, ठीक है। थर्ड वन कहते हैं वो सी पॉइंट के ऊपर की है, ठीक है। देन उसकी जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम कवर कर रही है वो कितना आ गया, 4 सेकेंड, ठीक है। ए तो बी पॉइंट के ऊपर 2 सेकेंड है, लेकिन जो बी से सी पॉइंट के ऊपर जाएगी वो टाइम कितने लगाएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड है, इधर 2 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट डी पॉइंट के ऊपर ही वेलोसिटी सी से वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड, और कलेक्टिवली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। पहले ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड पे थी, फिर 20 मीटर पर सेकेंड थी, इस पॉइंट के ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड, और जी पॉइंट के ऊपर जाके कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड से मूव करके की है, बी पॉइंट के ऊपर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब इस तरह हम कह सकते हैं, या हम ये भी ले सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे अगर आप दूसरी तरह वैल्यू ले लें, यहाँ पे 0, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, नहीं सॉरी 2 सेकेंड, पहले रेस्ट पे थी, इस पॉइंट के ऊपर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड, ठीक है। अब उसने पहले रेस्ट पे थी, फिर ए पॉइंट के ऊपर किया है, तो उसके ऊपर टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ उसने मूव करके ए पॉइंट के ऊपर किया, 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी। अब कलेक्टिवली यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, बी पॉइंट के ऊपर, सी के ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड, और डी के ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ में दो होते हैं, एक आपके एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस। स्केलिंग कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम कह रहे हैं 0.1, 1, तो क्या हमने पॉइंट कौन सा लिया था, 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड, ये रखते हैं 2 सेकेंड। ये टाइम होगा, ये टी के लिए, और ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए है, और एक्स एक्सिस टाइम के लिए। पढ़ जा रहे हैं टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब 4 सेकेंड, और यहाँ पे कौन सी आ रही है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, और इधर क्या आ जाएगा, 8। और वाई एक्सिस पे अगर स्केलिंग करें तो
पहले 10, 20 मीटर पर सेकंड, 20, फिर 30 और 40। ठीक है, अब देखें आपने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ ली, तो देखें इसके अंदर कलेक्टिवली तो 20 आ गई है सेकंड पे, ठीक है, और सी पे 30, 40, लेकिन जो ए से बी, बी से सी और सी से डी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ने सॉरी बॉडी ने मूव किया, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ही गई है, मतलब उसकी स्पीड देखें 10 मीटर पर सेकंड ही है हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्या है 10 मीटर पर सेकंड के साथ उसने क्या किया, मूव किया। ठीक है, जब हमने 8 सेकंड के ऊपर, हम कह सकते हैं डी पॉइंट के ऊपर हमने जब ऑब्जर्व किया तो टाइम आपका 8 सेकंड था, लेकिन वेलोसिटी जितनी स्पीड के साथ वो बॉडी फर्स्ट पॉइंट से मूव कर रही थी लास्ट पॉइंट पे भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम कह सकते हैं उतनी है। ठीक है, तो यहीं से देखें क्लियर हो सकता है कि देखें कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या ली है कांस्टेंट, हर पॉइंट के ऊपर देखें 8 पॉइंट यहाँ 8 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी कितनी ली है 20। तो इस तरह ग्राफ इसका इस तरह ये आ जाएगा, वेलोसिटी आपकी 2 सेकंड के ऊपर भी 20 थी, 4 सेकंड के ऊपर भी 20, 6 के ऊपर भी 20 और 8 के ऊपर भी 20। ठीक है, ये किसके लिए आ गया ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी और टाइम आपने मेजर कर लिया, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, देखिए अगर आपकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो ए किसके इक्वल होता है v/t, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ए हमारे पास यहाँ पे v क्या आ जाएगा 0/t, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो देखें जो भी कोई बॉडी है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म इक्वल वेलोसिटी के साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे ए किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर देखें, तीन चीजें आपने मेजर कर ली हैं, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस ग्राफ या उस फिगर को देख के हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देखें आपका जो ये ग्राफ बनाया है किस शेप में बनाया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया की, एरिया से हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल है, एरिया किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू, या हम ये कह सकते हैं देखें रेक्टेंगुलर किसके इक्वल होगा, एरिया मल्टीप्लाई विड्थ, सॉरी विड्थ मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, अब एरिया को हम इक्वल कर सकते हैं डिस्टेंस के। ठीक है, और यहाँ से देखें यहाँ हम रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस v क्रॉस t, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, एरिया डिस्टेंस से इक्वल हो गया, डिस्टेंस इसके इक्वल हो गया v मल्टीप्लाई t, या हम कह सकते हैं देखें यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया, इसके लेंथ और एरिया हमारा किसके इक्वल है, v मल्टीप्लाई t के, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी किसके इक्वल आ जाएगा, v मल्टीप्लाई t। ठीक है, इस तरह हमने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपने क्या फाइंड कर लिया, एरिया को भी सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिलेशन को भी आपने कर लिया, इसके साथ आपने एक्सेलरेशन को भी मेजर कर लिया, इसके साथ आपने क्या कर लिया, डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, देन आपका ग्राफ किस तरह का बनता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करेंगे, क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, या हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ी हुई, इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि कोई बॉडी मूव करेगी, वो उसका जो बॉडी मूव करेगी, पार्ट तो हम इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, उस जो बॉडी मोशन में है उसकी वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्वेश्चन इस तरह बनेगा, जैसे देखें उसी तरह हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, बी सी और डी, वैल्यू वही लेते हैं क्योंकि फिर वो आपके लिए टेक्स्ट समझना इजी हो जाएगा, अगर हम वैल्यू को चेंज करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रही है वो कितनी स्पीड के साथ है, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, अब टाइम हम लेते हैं यहाँ पे कितना होगा 2 सेकंड, पहले वो किस पे थी, रेस्ट पे v 0 था और
टाइम भी क्या है 0। जब ए पॉइंट के ऊपर की तो इसने यहाँ पे टाइम कितना कवर किया 4 सेकेंड। और स्पीड इसकी कलेक्टिवली स्पीड इसकी वैसे तो इसकी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ये इस पॉइंट पे की है, लेकिन कलेक्टिवली यहाँ पे जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट के ऊपर की है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ सी पॉइंट के ऊपर जाएगी। कलेक्टिवली आपकी यहाँ पे स्पीड कितनी सॉरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कलेक्टिवली आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखें टाइम 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड की कलेक्टिवली 4 सेकेंड हो गया, सी पॉइंट के ऊपर 6 सेकेंड हो गया और डी पॉइंट के ऊपर 8 सेकेंड। लेकिन सब में टाइम क्या है इक्वल है। अब फिर 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड और 2 सेकेंड के साथ करके वो क्या होगा, जो बॉडी आपकी ए पॉइंट के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे भी टाइम हम ये करेंगे वो कितना होगा 2 सेकेंड 2 सेकेंड। देखें अब यहीं से देखें नजर आ रहा है कि टाइम भी इक्वल है और वेलोसिटी भी क्या है इक्वल। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे आएगा। एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस के अलावा वेलोसिटी v। ठीक है, आप इस पॉइंट के ऊपर देखें ये 0 है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 पॉइंट के ऊपर की थी, कितना स्पीड था वहाँ पे, उसकी स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी 10। 4 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी 20। 6 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 30। और इसी तरह 8 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी है 40। कलेक्टिवली 40 है 30 है 20 और 10। लेकिन हर पॉइंट के ऊपर इसने जो स्पीड लगाई है वेलोसिटी की बात करें तो वो उसकी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए 10 20 30 40 और टाइम भी कितना है 2 सेकेंड। अब यहाँ से हम इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइंस का ये मतलब है कि आपके जो वेलोसिटी है वो टाइम के होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना आप टाइम लगाएंगे उतनी वो वेलोसिटी क्या करेगी, सॉरी वेलोसिटी भी उतनी होगी और टाइम भी क्या करेंगे इक्वल वो कवर करेगा कोई भी बॉडी। ठीक है, आप देखें हमने वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन तो पढ़ लिया, इसके साथ हम क्या करेंगे फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप इसको मेजर कैसे करेंगे स्लोप के थ्रू। स्लोप आपके किसके इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट ले लें x एक्सिस के और y एक्सिस से, वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे स्लोप। ये पॉइंट ये पॉइंट। ठीक है, अब x एक्सिस में 4 सेकेंड और 6 सेकेंड है और दूसरा कौन सा आपका डिफरेंस क्या है 20 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 माइनस 20, नीचे क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। एक इसके इक्वल आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ये आपने पहले उसका रिलेशन आपने फाइंड किया, फिर इसके बाद आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है ये एक ट्राइंगल। जो फर्स्ट आपका बना था वो क्या बना था रेक्टेंगल और यहाँ पे क्या बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल डिस्टेंस आप हमेशा क्या कर सकते हैं उस ग्राफ की फिगर से फाइंड कर सकते हैं। और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, ट्राइंगल किसके इक्वल है एरिया के इक्वल होगा। एरिया में देखें क्या वैल्यू है 1/2 बेस मल्टीप्लाई विड्थ। और यहाँ पे देखें आपकी बेस क्या है सॉरी बेस आप बेस मल्टीप्लाई विड्थ, तो यहाँ पे देखें v मल्टीप्लाई ये इसकी जो t आएगा t मल्टीप्लाई v हम लिख सकते हैं 1/2 v क्रॉस
टी। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और दूसरा ये है कि एवरेज से भी हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज ये होगा कि वी एवरेज इज इक्वल टू, देखें अगर फर्स्ट आपकी स्पीड क्या थी 0, रेस्ट पे थी बॉडी तो वहाँ पे स्पीड उसकी क्या थी 0, देन वो जब उसने मूव किया तो उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी को कवर किया तो उसका हम नाम दे देते हैं v। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 0 प्लस v/2। एवरेज में हमेशा क्या होता है 2 नीचे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 v। और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इक्वल टू v क्रॉस t, और यहाँ पे आ जाएगी 1/2 v क्रॉस t। देखिए दोनों वैल्यू क्या है इक्वल। यहाँ से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इस ट्रायंगल के फॉर्मूले के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई विड्थ हम लिखेंगे फिर, ठीक है b, और इसमें ये होगा v क्रॉस t, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखें अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करिए तो उसका हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी फाइंड कर लिया है, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है, इसके साथ हमने क्या किया डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया। ठीक है, थर्ड वन लास्ट आपका पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव करेगी तो देन आपका ग्राफ किस तरह बनेगा, कर्व की फॉर्म में, स्ट्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ये y एक्सिस v, ये टाइम t, x एक्सिस। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम का तो रिलेशन आपने फाइंड कर लिया कि जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव करेगी तो आपका ग्राफ किस तरह बनेगा, कर्व की फॉर्म में। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, a को फाइंड करना है और डिस्टेंस को फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, ये बुक से भी देख लेना आप। ये अब ए पॉइंट हम ले लेते हैं, ए इसकी यहाँ से वैल्यू को मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्केलिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर 2 है, 5 है, 6 सॉरी यहाँ पे 8 की वैल्यू ले लेते हैं सेकंड की, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। जहाँ अगर इस तरह का ये होगा 5, 10, 15। ठीक है, इधर ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 तक रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं 10 सेकंड, इधर क्या है 20। दूसरा एक पॉइंट ले लें, ये 2 पॉइंट। ठीक है, कैसे फाइंड, ये क्यों हमने 2 पॉइंट लिए, स्लोप के लिए। स्लोप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a को फाइंड कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 यहाँ पे वैल्यू क्या है 20 माइनस सॉरी 40 माइनस 20 और नीचे x2 माइनस x1 15 माइनस 10, ऊपर क्या आ जाएगा 20, ये क्या आ जाएगा 5, 15 में से 10 निकालेंगे 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। a इज इक्वल टू आ जाएगा, और स्लोप किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन की। ठीक है, a की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। और इसी तरह हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किसी भी ग्राफिकल फिगर को देखते हुए एरिया को निकालते हैं, फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इस तरह ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।